सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इशा दिल्ली। दिस इज राशि। एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। आज मैं कहीं पर नहीं जा रही हूँ, इनफैक्ट आपको अपनी जर्नी की पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली टू केदारनाथ के लिए कंप्लीट आइटनरी बजट के बारे में। फिर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक गोल्डन टिप का इंतज़ार करना जो आपके बजट को 80 से 50% तक पक्का लेके आएगा। 100% मैं गारंटी दे रही हूँ। केदारनाथ जाने के लिए आपको सबसे पहले प्लानिंग करनी पड़ती है अपने बैकपैक की, और शॉपिंग बहुत ज़रूरी है। तो शॉपिंग में आप कुछ भी ले लीजिए, लेकिन मैं 3 इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहती हूँ। फर्स्ट इज़ आपका कि जैकेट आपकी -10, -5 या आपकी -15 तक मैक्सिमम इतनी तो होनी ही चाहिए। सेकंड, आपके जो बूट हैं वो वाटर प्रूफ होने चाहिए, ताकि वहाँ पर कहीं बारिश वगैरह हो या फिर कुछ भी हो, कीचड़ वगैरह हो, तो आपके शूज़ उसमें बच जाए, आपके पैर गीले ना हो। थर्ड, आपके पास रहता है ऑप्शन, आपको या तो पोंचू ले लो जो पूरा रेनकोट की तरह ही होता है, या फिर आपका सेकेंड ऑप्शन रहता है पूरा रेनकोट वेयर कर सकते हैं। स्टिक वगैरह एक एसेंशियल चीज़ है, वो आपको लेना है नहीं लेना है वो आपकी चॉइस है, लेकिन 3 मैंने आपको बता दें इंपॉर्टेंट है कि बैग के अंदर होनी ही चाहिए। ठीक है, तो ये बात होगी आपके बैकपैक की। इसके अंदर मतलब आपके बैकपैक में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए उसके रिलेटेड में मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। वो मेरी पूरी प्लेलिस्ट के अंदर आपको ना वैसे तो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बस मैं आपको बता रही हूँ कि आप वहाँ पर जाके चेक करो। उसमें मैंने सारी पूरी एक लिस्ट बना के दी है आपको कि कैसे कैसे आपको पैक करना है। तो कुछ लोग सोचते हैं ना कि सिर्फ हम वो शूज़ पहन के चल लेते हैं, 2-4 जैकेट पहन के चल लेंगे। भाई वो ट्रैक इतना ईजी नहीं है जितना वो वीडियो में दिखता है। वो ट्रैक करते करते जो पता लगता है ना, आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। सबसे बड़ी बात तो यार यही है कि आप ये चीज़ें खरीदोगे कहाँ से। डिकैथलॉन में जाओगे तो आपका लगभग 12-15 हज़ार का खर्चा तो यही हो जाएगा, जिसमें शूज़ आपके 4,000 के हो गए, जैकेट आपकी 5,000 की हो जाएगी। फिर तो बड़ा दिक्कत है ना। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ ऐसी रिकमेंड करने वाली हूँ। मैंने पर्सनली उसको यूज़ किया और उनकी सर्विस बहुत बढ़िया है। क्योंकि स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैं उनको स्पॉन्सर नहीं करनी, बट इनफैक्ट मैं आपको ना एक जेन्युइन मतलब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस रहा ना, बहुत अच्छा रहा उस कंपनी के साथ। तो वो है sherpa.in पर आप जाइए और वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो आप उनको देख सकते हो, चूज़ कर सकते हो। इनफैक्ट अपना जो बजट प्लान है ना यार, आपका ये समझ लो मैंने आपके 15,000 रुपये बचा दिए। तो इस बात पर एक लाइक तो बनता है ना। यहाँ पर शेयरपाल से लिया था, वैसे एक बैकपैकर करके भी एक साइट है, आप वहाँ से भी ले सकते हो, लेकिन मैंने शेयरपाल से लिया था। तो 6 दिन के लिए मेरे को इस 3 चीज़ों का मेन सिर्फ 1,200 रुपये में पड़ेगी, सिर्फ 1,200 रुपये में। तो मैं मतलब इतना ज़्यादा हैप्पी हो गई थी ना कि ये चीज़ तो मैं आपके साथ बिल्कुल शेयर करूँगी यार। आपका मतलब ये तो गोल्डन टिप्स आपको ज़रूर बताऊँ। ये यही होता है ना कि भाई बजट रखना पड़ेगा इसके लिए अलग से। लो भाई 1,200 रुपये में क्या होता है, 1,200 रुपये में तो आपकी जैकेट भी नहीं आएगी, शूज़ भी नहीं आएगा यार। आपको जाना है केदारनाथ, तो आप कहीं पर भी पूरे इंडिया में कहीं पे भी रहते हो, आप आ जाइए हरिद्वार ऋषिकेश। वैसे तो रील्स और शॉर्ट में आपने देख ही लिया होगा कि कैसे कैसे पहुंचना आपको केदारनाथ, लेकिन मैं फिर भी एक कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि आप कैसे जाओगे, कितना खर्चा आपका लगने वाला है, क्या प्रॉब्लम होने वाला और क्या नहीं। तो आप हरिद्वार अगर पहुँचेंगे, दिल्ली टू हरिद्वार के लिए आप ना रात में बस बुक करना। बस कहाँ से बुक करोगे आप? रेड बस, फ्लिक्स बस या फिर आपका रहेगा जिंग बस। इन तीनों में से आप कोई भी बस का मतलब बुक कर सकते हो, जो भी आपको चीपेस्ट प्राइस लगेगा। ठीक है, इसके बाद अगर रात को आप बस करते हो 11-12 बजे की, तो आपको सुबह हरिद्वार पहुंचा देगी वो 4 बजे तक, 4-4:30। इसके बाद आपको वहाँ से 5-6 बजे से वहाँ पे बसेस चलना शुरू हो जाती है, लेकिन वो पहले ऑनलाइन फुल होती है। आप या तो ऑनलाइन कर लो। तो बस का जो नंबर वगैरह है, कैसे आप बुक करोगे, उसके लिए मैंने अपनी वीडियो में बताया हुआ है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। जो बस का जो प्राइस रहता है वैसे तो 1,000 रुपीज़ 600 ऐसे ही लगते हैं, 600 से स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप पर्सनल टैक्सी करते हो 10 से 12 हज़ार आपके कहीं नहीं गए, 10 से 12 हज़ार रुपये लगते ही लगते हैं। इसलिए मैं आपको प्रेफर करूँगी, अगर आपका बजट कम है तो आप शेयरिंग टैक्सी ले लो। अभी इतनी ज़्यादा रश है ना वहाँ पर, इतना ज़्यादा रश है कि शेयरिंग टैक्सी आपको आराम से मिलेगी। मैंने तो शेयरिंग टैक्सी करी था कि मैं 1,000 रुपीज़ के अंदर अपना बजट प्लान के अंदर पहुँच पाऊँ। तो शेयरिंग टैक्सी करने के बाद लगभग 7 से 8 घंटे में मैक्सिमम मैं बता रही हूँ अभी आपको। वैसे अगर ट्रैफिक ज़्यादा हुआ तो हो सकता है आपको 10 से 12 घंटे भी लग जाए, क्योंकि जिस हिसाब से अभी ट्रैफिक चल रहा है, कह सकते हैं 10 से 12 घंटे आप लगा के चलिए। और अगर आपको मोशन सिकनेस है तो प्लीज़ अपना कुछ भी जो मेडिसिन वगैरह है वो ज़रूर कैरी करना, क्योंकि हो सकता है ट्रैफिक में आपको प्रॉब्लम हो सकती है।
प्राइस बताऊँ आपको तो शेयरिंग टैक्सी का जो प्राइस है वो 1000 रुपीज़ रहता है, यानी कि आपका हरिद्वार से सोनप्रयाग तक 1000 और सोनप्रयाग से हरिद्वार तक के लिए फिर से 1000, तो आपके 2000 मोटे मोटे यहीं। शेयरिंग टैक्सी से आप पहुंच जाओगे सोनप्रयाग तक, जिसमें आपको 7 से 8 घंटे लगेंगे। इसके बाद आपको सोनप्रयाग में नहीं रुकना है, क्योंकि आप मॉर्निंग में निकले हो तो लगभग 3-4 बजे तक आप आराम से पहुंच ही जाओगे, या जल्दी भी पहुंच सकते हो। आपको सोनप्रयाग ना रुककर गौरीकुंड में रुकना है, क्योंकि गौरीकुंड में क्या होता है ना, ट्रैक जो है वो वहीं से स्टार्ट होता है। तो हो सकता है कि आपको गौरीकुंड में प्राइस ज़्यादा महंगा लगे, तो आप अगर ग्रुप में जा रहे हो तो बहुत बढ़िया है भाई। तो मतलब अपना शेयरिंग करके 500-500 रुपये में आपका 4000-3000 में रूम मिल जाता है, लेकिन वो इतना खास नहीं होता। फिर भी आप एडजस्ट कर लेना, क्योंकि सिर्फ एक रात निकालनी होती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जितना जल्दी हो सके ट्रैक शुरू कर देना अपना। और अगर आपको सस्ता चाहिए तो आपको आना पड़ेगा पीछे, यानी सोनप्रयाग से भी पहले सीतापुर पड़ता है, रामपुर है, वहाँ पर आप रूम ले सकते हो। वहाँ पर आपको 800-1000 रुपये के आसपास मिल जाएगा रूम, लेकिन अभी मैं पक्का नहीं बोलूँगी क्योंकि पीक सीज़न है, तो 1500-2000 रुपये तो मिनिमम आप लगा के चलो, इतना तो आपका लग नहीं वाला है। सोनप्रयाग से आपको गौरीकुंड के लिए एक टैक्सी मिल जाती है 50 रुपीज़ चार्ज किया जाता है। यहाँ से अगर आप जाओगे तब भी, और वहाँ से वापस सोनप्रयाग आओगे तब भी आपका 50 रुपीज़ ही चार्ज किया जाता है। मैं फर्स्ट टाइम गई थी ना, तो इतनी धक्का मुक्का था ना वहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। इतने मतलब लोग ऐसे जैसे कहते हैं ना गुड़ के ऊपर मक्खी चिपक गई, लाइक ऐसे मतलब हो गया था। लेकिन वही है ना, सब्र का फल मीठा होता है। मैंने वेट किया और आराम से गई, क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम था। मैं शाम तक, रात तक भी पहुँच गई गौरीकुंड, तो भी मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं थी। में आप अपना स्टे देख लीजिए। वैसे मैं आपको बता देती हूँ, सीता लॉज करके है जो अपना टेंट वगैरह ही प्रोवाइड करते हैं। वैसे आप बात करोगे वहाँ पर तो टेंट प्रोवाइड कर देते हैं आपको, 800 से 1000 रुपये के बीच में आपसे लेंगे। तो गौरीकुंड में आप स्टे करने के बाद सुबह जल्दी से जल्दी ट्रैक शुरू कर दो। मान लो आपने सुबह 6-7 बजे के आसपास भी ट्रैक शुरू किया अपना, तो आप कितने जल्दी पहुँचेंगे ये आपकी स्पीड पर डिपेंड करता है। यानी कि अगर आप 2 बजे तक पहुँच रहे हैं, 4 बजे तक पहुँच रहे हैं, ये आपकी स्पीड पर डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपको ये बोलूँगी कि आप ट्रैक करते हैं, जब भी आप ट्रैक करो, खाने पीने के लिए भी आप अपना जैसे एक नट्स का एक डब्बा छोटा सा रख लेना, जिससे आपको प्रोटीन मिलता है, जिससे आपको एनर्जी मिले। और मैं बताऊँ तो ऑनेस्टली मैंने जो ट्रैक किया था ना, वो टॉफ़ीज़ के ज़रिए, ये बहुत सारी टॉफ़ी अपने साथ कैरी करके लेती थी, और मैं टॉफ़ी खाते खाते ही अपना ट्रैक करती थी। अपना जो भी बैग रखोगे वो इतना लाइट वेट रखना, जिसके अंदर आपकी जैकेट होगी जो आप ऊपर लेके जा रहे हैं, उसमें एक हल्का सा ब्लैंकेट आप रख लेना, और बाकी जो भी एसेंशियल चीज़ें होंगी, अगर आप ऑनलाइन में वैसे आप देख लेना, बहुत सारी चीज़ें ऐसे मिल जाती है। अगर आपने वो ली है तो वो चीज़ रखना, कम से कम बैग पैक करके लेके जाना। बट मैं एक और गोल्डन टिप आपको बता, अगर बाई चांस आपको अपना बैग जो है वो अपने साथ नहीं रखना है, वो आगे ऊपर पहुंचाना है, तो आप किसी जो ग्रुप होते हैं ना, उन पे बात कर लो और अपना बैग पैक भी उनके साथ ही भेज दो। ऐसे वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती है। मैंने भी दोनों टाइम की एक्चुअली। मैं चाहूँगी प्लीज़ आप प्लास्टिक की चीज़ें जितना भी यूज़ करो अपने बैग में भर के लेके जाना, या एक ऐसा बैग लेके जाना जिसके अंदर आप वो प्लास्टिक की चीज़ें रख पाओ। क्योंकि मैंने देखा पूरे ट्रैक में मतलब बहुत जगह ऐसी थी जहाँ पर लोगों ने इतना प्लास्टिक और वगैरह मैगी वगैरह खाकर वहीं पर ही रैपर डाला हुआ था। तो प्लीज़ यार ऐसा मत करो। बहुत ज़्यादा देख के दुख होता है कि इतनी सुंदर प्रकृति को ख़राब किया जा रहा है। ट्रैक के बीच में ना आपको खीरे वाले दिख जाएंगे, तो आप खीरा ज़रूर अपने रख लेना, या तो अपना जो बॉक्स वगैरह आप लेके जाओगे उसके अंदर आप रखवा लेना। और साथ में जो प्राइस वगैरह रहता है उसका 50 रुपये से कम तो कोई चीज़ आपको नीचे नहीं मिलने वाली। बॉटल भी आपका जैसे ऊपर जाओगे, आप ऊपर जाके केदारनाथ की बात कर रही हूँ मैं, 80 रुपये हो जाता है, 80 रुपये। तो बॉटल वैसे ज़रूरत नहीं है, आप एक बॉटल ले लो अपनी जो भी आप लेके जा रहे हो, और झरने से भरो पानी। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, जो लोग टेंट लेते हैं ऊपर जाके, तो वहाँ पर ये होता है कि वॉशरूम वगैरह के लिए क्या ऑप्शन रहता है, या फिर आपका जैसे आपको नहाना वगैरह तो उसके लिए क्या ऑप्शन रहेगा। तो उसके लिए ऑप्शन ये रहता है कि आप थोड़ा जुगाड़ कर लो, 100-200 रुपये रखो अपने पास, और किसी होटल वाले को बोलो कि हमें सिर्फ अपना फ्रेशअप वगैरह होना है, तो वो 100-200 रुपये मान जाते हैं, और आप आराम से अपना वहाँ पे तैयार व्यार होके जा सकते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो मैं आपको यहाँ पे ये भी बता देती हूँ कि सिम आपको कौन सी लेके जानी है। एयरटेल और जियो ये 2 सिम ऐसी है जो वहाँ पर सपोर्ट करती है, वहाँ पर चलती है, उसके सिग्नल भी आपको पूरे मिलते हैं।
ऊपर पहुंचने के बाद रहता है स्टे का ऑप्शन। तो स्टे के लिए आपको अभी इस टाइम रूम सारे फुल हैं, बहुत मुश्किल है मिलना। तो आप कैंप वगैरह ट्राई करना। वहाँ पर जो ओम बना है ना, वहाँ पर ओम के पास काफ़ी ज़्यादा मतलब ब्रिज पार करने के बाद आपको काफ़ी सारे टेंट वगैरह मिल जाएंगे, आप वो टेंट ले लेना। अभी तो उस टाइम तो ये था कि स्ट्राइक वगैरह चल रही थी, लाइट्स वगैरह नहीं थी, लेकिन अब जो है सारे टेंट वगैरह में आपको लाइट वगैरह मिल जाएगी। मेरे बैग्स होते हैं ना, मैं जो ग्रुप वगैरह वहाँ पर आते हैं ना उनके साथ ही भिजवा देती हूँ, तो वो सेफ भी रहते हैं और कोई दिक्कत भी नहीं होती है। तो जो उसका चार्ज लेते हैं 500-800 रुपये के आसपास ही पड़ता है, तो काफ़ी सही रहता है। आपको पूरा रास्ते जो है मतलब अपना आराम से इंजॉय करते करते अपना यात्रा करो, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। मंदिर में जिस तरह की भीड़ लगी हुई है तो आपको सुबह जल्दी लाइन में लगना पड़ेगा, ताकि आपका 3 से 4 घंटे में नंबर आ जाए। वैसे लोगों के 6-6 घंटे में नंबर आ रहे हैं, लेकिन आप जितना जल्दी जाएंगे उतनी जल्दी आपको दर्शन मिलेंगे। जैसे ट्रैक करके पहुँचोगे तो शाम तक पहुँच ही जाओगे, तो शाम की आरती आपको मिल ही जाएगी। शाम की आरती आप ले लेंगे, वहीं पर रुककर सुबह की आरती आप लेके आना। जैसे आपके पास ऑप्शन, अगर आप बासुकी ताल वगैरह जाना चाहते हो तो वो गाइड लेके आपको जाना पड़ता है। वहाँ पे आप अकेले नहीं जा सकते क्योंकि गुम होने के चांसेस होते हैं। कि आप केदारनाथ के दर्शन का जो पूरा जो फल मिलता है, संपूर्ण फल, जिसके पूर्ण फल के बारे में बात करें तो वो बिना भैरवनाथ के दर्शन के बिल्कुल नहीं होते। तो भैरव बाबा के दर्शन करने आपको 1 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, ठीक है। और हाँ, यहाँ पर एक और मैं बोलना चाहूँगी, जिन लोगों को दिक्कत है हार्ट की, तो यार आप ना कपूर ज़रूर रखना अपने साथ में, या विक्स इनहेलर आता है आप वो रखना, उस फिर आप मतलब जाना, मतलब ऐसे ना वो रखना, क्योंकि ये बहुत 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 ज़रूरी है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जिनको ऐसे प्रॉब्लम हो रही थी, और कुछ तो मतलब एक केस ऐसा भी देखा था, जो लोग आए थे दर्शन के लिए लेकिन सिर्फ उनके हार्ट की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई कि वो दर्शन भी नहीं कर पाए, उनको पिट्ठू से नीचे भेजना पड़ा वापस, क्योंकि ऊपर इतनी सुविधा नहीं है। तो आपको सोनप्रयाग में जाना पड़ेगा। तो आप बिल्कुल भी अपनी मतलब हेल्थ को लेकर रिस्क मत लेना। जो भी मेडिसिन है, जो भी कुछ भी है, वो सब अपने साथ कैरी करना। एक बार आपको ना मैं टोटल आइटनरी बता देती हूँ। दिल्ली से आप हरिद्वार गए, मैं यहाँ पर 300 रुपये लगा रही हूँ। इसके बाद आपका हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए शेयरिंग टैक्सी 1000 रुपये हो गया। वैसे अगर आप बस वे से जाओगे बात करोगे तो शायद 600 रुपये में वो आपको कैबिन में उठा के ले जाएंगे, लेकिन भाई 10 घंटे में आपकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, बहुत थकान हो जाती है। ऊपर से अगले दिन हमें ट्रैक भी करना होता है, इसलिए है कि भाई आप आराम से कंफर्ट जर्नी करके जाओ। सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए 50 रुपये टैक्सी का किराया हो गया। गौरीकुंड में स्टे कर रहे हो तो 1000 रुपये का टेंट ले लेना, ठीक है, आपका उसमें काम हो जाएगा। उसके बाद आपको गौरीकुंड से ऊपर ट्रैक करके जाना है। ट्रैक के बाद ऊपर केदारनाथ में आपको जो स्टे का ऑप्शन आएगा वो भी आप 1000 रुपये लगा दो अभी, ठीक है। वैसे वो 1500 बोलेंगे, लेकिन ये आपकी बार्गेनिंग स्किल पे बिल्कुल डिपेंड करता है कि आप कितना बार्गेन कर पाते हैं। पर आपका 100-200 रुपये ना, जैसे आपका लॉकर में जो रहता है बैग, तो उसका लगता है, जितने बैग होंगे उतना आपका 100 रुपये पर बैग के हिसाब से चार्जेस लगता है। इसके बाद आप दोबारा वापस आओगे सोनप्रयाग तो 50 रुपये वहाँ पर हो गए, और हरिद्वार वापस आओगे तो 1000 रुपये, और उसके बाद 400। टोटल खर्चा आपका पूरा इतने में आप किराना घूम सकते हो। खाने पीने की बात बताऊँ तो आपको खाना पीना लगेगा लगभग 500 रुपये, 500 से 800 रुपये में आपका खाना पीना हो जाएगा। तो ये था मेरा एक आइटनरी बजट जो मैंने आपके साथ शेयर किया, और अगर कोई भी चीज़ रह गई हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। और बाकी मेरा पूरी यात्रा देखनी हो तो प्लीज़ वीडियो ज़रूर जाके विज़िट करना, और उसको भी प्यार देना, लाइक कमेंट करना उस पर भी। इसके अलावा कोई आपकी क्वेरी हो तो प्लीज़ आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। और एज अ गर्ल आप चिंता मत करो, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन मेरे साथ सिर्फ वापस आते हुए एक प्रॉब्लम हो गई थी कि ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो गया था, रश इतना ज़्यादा हो गया था कि एक तो मैं रात में भी आई थी। वैसे 10 बजे के बाद वहाँ पे टैक्सी चलती नहीं है, बस सुबह के 4 बजे से रात के 10 बजे तक टैक्सी चलती है, 10 बजे के बाद चलती नहीं है। और जो मैं उतर के आई थी तो मुझे 12 बज गए थे करीब, क्योंकि मैं लेट ही उतर के आई थी, तो मुझे 12 बज गए थे। जिस वजह से क्या हो गया था कि जैसे मुझे लगा था कि टैक्सी नहीं मिलेगी, लेकिन टैक्सी मिल रही थी, वो सब जाम में फंसी हुई थी। तो इस वजह से ना मुझे ट्रक में आना पड़ा। मतलब सिर्फ मैं ही सिंगल नहीं थी, और भी लोग थे, तो पूरा एक ग्रुप था। मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि ट्रक पे लेके जा रहे थे, और उसके बाद भी ना एक्चुअली ट्रैफिक ही इतना था, ट्रक ही स्टक हो गया था, तो ट्रैफिक में स्टक हो गए थे। इस वजह से हमने उसको छोड़ा, फिर आगे हम थोड़ा वॉक करते हुए गए सब लोग, और एक टैक्सी जो वहाँ पर मतलब जहाँ पे ट्रैफिक नहीं था वहाँ से हमने टैक्सी रुकवाई, और फिर वहीं से उसको नीचे वापस लिए।
तो ऐसे करके कुछ चीज़ें हो जाती है, लेकिन भोलेनाथ सब संभाल लेते हैं। आप टेंशन मत लो, अब जाओ, सिर्फ उनके भरोसे छोड़ के जाओ। अब सब कुछ आपको मतलब कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आप आराम से यात्रा कर पाओ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में बस ज़रूर पूछना। मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करके पूछ सकते हो कि आपको ये प्रॉब्लम है, या फिर कोई भी ऐसा डाउट ट्राई किया हो आपका जो इस वीडियो में आपका कवर नहीं हो पाया, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। हर हर महादेव।